मार्केट इज़ राइट नाउ डिपिंग। ये चीज़ भी इस पे बात करना था क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल या ग्रुप में जो पीपल है जिसने भी बाय किया है दे मस्ट हैव बॉट इट हियर और हियर। एंड जैसे अभी बाय द डिप चल रहा था तो किसी ने यहाँ पे भी बाय किया होगा, बट स्टिल द मार्केट इज़ गोइंग डाउन। सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मार्केट यहाँ पे था ना एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ऊपर जाएगा एंड मार्केट डिप्ड। सो नोबडी वाज प्रिपेयर्ड कि मार्केट डिप होगा, सो मेनी पीपल। एंड मार्केट हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करता है जहाँ मैक्सिमम पेन होगा। पेन का मतलब मैक्सिमम लोग पैसा लूज करेंगे। सो जब मार्केट इस प्राइस पॉइंट पे था, लेवरेज ट्रेडिंग करके एक चीज़ होती है जिसमें लोग जितना उनके पास एसेट होता है उससे 10 टाइम्स ज़्यादा लगा करके एसेट बाय करते हैं। सो अगर जैसे बिटकॉइन में उनने लगाया है क्या, हाँ। तो लेवरेज ट्रेडिंग में ऐसा होता है जैसे किसी ने यहाँ पे बिटकॉइन बाय किया है 60,000 पे एंड 60,000 पे बाय किया है। तो अगर बिटकॉइन 10% से मूव करेगा तो उसका प्रॉफिट होगा 100%। दैट्स द लेवरेज। तो सेम गोज जब बिटकॉइन नीचे जाएगा। तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग जो लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो मार्केट में कैसा है, इसमें अगर आपने लेवरेज ट्रेडिंग में पोजीशन ली है और मार्केट अगर सडनली डिप किया तो आपके अकाउंट में जितना पैसा होगा वो सारा का सारा नील हो जाएगा, क्योंकि नुकसान भी उतना ज़्यादा होगा। और क्रिप्टो में एक चीज़ है जो ट्रेडिशनल मार्केट्स में होता है लेकिन वो क्रिप्टो में नहीं है, वो ये है कि जब मार्जिन, इसको जो लेवरेज कॉल होता है वो जो क्लोज करना होता है वो एक्सचेंज खुद ही क्लोज कर देता है, क्योंकि आपका अकाउंट साफ हो गया और आप अब अलग से पैसा नहीं डाल सकते उस कॉल को ओपन रखने के लिए। क्योंकि यू सी व्हेन मार्केट डिप फ्रॉम हियर 44,000 टू 30K, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग इतना बड़ा डिप। तो यहाँ से ये शॉर्ट होते गया मार्केट होते गया ये जाके रुका 30K पे और फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। सो अगर एक्सचेंज ने, अगर आपके पास में अलग से पैसा पड़ा है रियल वर्ल्ड में, राइट, एंड आपको अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करना है क्योंकि आपको पता है ये बस शॉर्ट डिप है, सो आप और पैसा डाल सकते थे मार्केट में, लेकिन क्रिप्टो में वो फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या हुआ, आपका नुकसान में पोजीशन क्लोज हो गया। एक बार पोजीशन क्लोज हो गया इसका मतलब आपने लॉस सफ़र कर लिया। सो दैट वाज द मेन रीज़न कि ये इतना ड्रॉप हुआ, क्योंकि एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग ऊपर ऊपर ऊपर। अब रही बात अभी की, सो इवन नाउ व्हेन द मार्केट हैज डिप दिस वन, देयर आर जस्ट सो मेनी वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, ट्विटर पे कमेंट, इधर उधर सारी चीज़ सब ये। एवरीवन कैन अंडरस्टैंड हिंदी, राइट? Or should I talk in English? Yes. Vardhawaj? Good with Hindi? Yeah, I understand leverage trading and all. Yeah, how Yeah. it works. Yeah, you're good with Hindi, right? You can understand my Hindi. And 90% I can. If I don't, I will get back to you. Yeah. Like like you can always ask if you don't understand. Fine. Till now it's 100% fine. Yeah. Sure. So अभी जैसे हम अगर मार्केट बोल रहा हूँ मैं, जैसे हम ट्विटर या सोशल मीडिया कहीं भी देखते हैं, फियर इज देयर, ओके, बट सो मेनी पीपल आर स्टिल सेइंग कि मार्केट तो ये करेक्शन मोड में है एंड इट विल कम बैक, बुल मार्केट इज नॉट डेड। We can't say as of now that whether we are going in a bull market or a bear market, because right now we are hovering in between. ऑलरेडी बिटकॉइन ने डेली के टाइम फ्रेम में एक लोअर लो, एक लोअर हाई और एक लोअर लो बना दिया है। दिस इज साइन ऑफ अ बेयर मार्केट, मतलब साइन ऑफ अ स्टार्टिंग ऑफ अ बेयर मार्केट, बट स्टिल हम वीकली में अभी भी स्ट्रांग है। स्ट्रांग तो नहीं है, लाइक लॉन्गर टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रांग है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम स्ट्रांग नहीं है। सो वी नीड टू सी, हमेशा दो सिनेरियोज है कि एक, अगर हम ऊपर वाले सिनेरियोज को देखते हैं तो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक हायर हाई बनाए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक लो बना है। सो पर्सनली हाउ आई एम लुकिंग एट द मार्केट, मैं कोई ये नहीं सोच रहा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है 64। लॉन्गर टर्म होराइजन देखे, बिटकॉइन को अंडरस्टैंड करें तो वी डू अंडरस्टैंड कि हाँ बिटकॉइन 100K 200K वो उसका
वैल्यू टच करेगा बहुत जल्दी, लेकिन अभी शॉर्ट टाइम में अगर इसमें देखना है हमको, सो मार्केट शुड बाउंस बैक एटलीस्ट टिल 50K एंड 52K, जहाँ पे मैं मैक्सिमम अपनी पोजीशन, मैं अभी एंट्री लूँगा यहाँ पे और मैं मैक्सिमम पोजीशन अपनी सेल आउट करूँगा यहाँ पे 52K के पास में। दिस इज़ द प्राइस पॉइंट 47 से 50 के पास में, क्योंकि वीकली में जब तक मार्केट हायर हाई नहीं बनाता है, मतलब वो 64K को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता, मतलब हम बहुत बड़े प्रॉब्लमेटिक मार्केट में जो नीचे जाने का पोटेंशियल रखता है। अभी सेंटीमेंट इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है लोग कि ये करेक्शन चल रही है, सो देयर आर स्टिल पीपल जो अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, राइट। अब होल्ड करने वाले लोग कौन होते हैं? इट्स लाइक लॉन्गर टर्म पीपल जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये शॉर्ट टर्म मार्केट से, जो 3-10 साल के होराइजन को लेके चलते हैं। मैक्सिमम पीपल हु मेड मनी इन बिटकॉइन आर दोज पीपल जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं। अब सपोज करो किसी, बहुत सारे लोग हैं, आई नो एंड आई हैव हर्ड कि जो पैसा उधार लेकर के, लोन पे लेकर के उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, डोज कॉइन में किया, बहुत सारी चीज़ों में किया। सो इट्स अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी। स्मार्ट मनी वो है जो स्मार्ट डिसीजंस लेता है और उसको मार्केट के बारे में आइडिया है, प्लस ही ऑल्सो अंडरस्टैंड द एसेट विच इज़ ट्रेडिंग और बाइंग और सेलिंग। सो एंड डम मनी वो जो देख करके आ गए, यूट्यूब पे बोलो कहीं पर भी किसी ने गाइड कर दिया कि ये बाय कर ले तू, ये ऊपर जाने के चांसेस है, इलॉन मस्क ने बोला, सो उन्होंने 10 लाख का लोन ले लिया। ऐसे लोग हैं, ओके। इफ़ यू आर नॉट द वन, दैट्स रियली गुड। मैं वही अपने वो व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू वही बताना चाह रहा था। इफ़ यू आर नॉट द वन, दैट्स रियली गुड। सो अब मार्केट उन लोगों को फ्लश आउट करने में लगा है, बिकॉज एवरी वन वॉज सो ऑप्टिमिस्टिक। हर कोई तो अमीर नहीं बन सकता ना। सो नाउ द मार्केट इज प्लेइंग इट्स प्ले एंड इनका अभी अगर यहाँ पे मार्केट ड्रॉप हुआ है, राइट, तो जो लोग, मैं ये एक सिनेरियो एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रीजंस हैं, राइट। मैं सिर्फ एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब सपोज करो किसी ने लोन लिया है, ओके, सो उसको लोन पे तो करना पड़ेगा ना। सो अब जैसे जैसे मार्केट डिप किया है, अब उस पर प्रेशर बढ़ रहा है कि मैं अब कैसे पे करूँगा, बिकॉज ही बॉट द थिंग हियर, ही वॉज थिंकिंग कि ये तो अभी बहुत ऊपर जाने वाला है। ये बिटकॉइन दिखा रहा हूँ। व्हाट? Even though he bought this thing, an asset, he basically turned it into a liability. Exactly, because he didn't do the basic thing that he should have done. He just listened to some other guy, कब एंट्री करना है, जो भी मार्केट का है। सो राइट नाउ ही इज़ इन पेन एंड स्टिल कीप इन माइंड, ये मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ, ऐसे ढेरों सिनेरियो है जिससे मार्केट मूव करता है। सो अभी जैसे बिटकॉइन यहाँ पे ड्रॉप हुआ, इफ़ दैट गाय बॉट इट हियर, लाइक जब 58K 59K या 50K भी प्राइस थी, एज ही वॉज थिंकिंग आई एम बाइंग द डिप। सो मार्केट में अगर अभी ही मार्केट वापस गेट बैक हो गया इधर में, सो उस बंदे का नुकसान नहीं होगा। सो मार्केट विल टेक इट्स टाइम जब तक उसके ऊपर में प्रेशर नहीं बनेगा। एंड देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि मार्केट में डिप टू 25K एंड 27K, जहाँ पे मैक्सिमम लोग पैनिक सेल करेंगे। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ पैनिक सेल टू। सो जब वो फ्लश आउट होगा, वी विल सी अ हायर वॉल्यूम नोट कमिंग, जैसे ये वॉल्यूम देख रहे होगे यहाँ पे, विच विल गिव अस एन इंडिकेटर कि ओके वी आर बैक विथ स्ट्रेंथ। यू सी यहाँ पर सेम चीज़ हुई थी, गिरा, वापिस आया। Are you sharing this? Thank you guys. Sorry for the disturbance. You can just mute yourself. Yeah, sure. So क्या बात कर रहे थे हम? हाँ, as you can see here, the आवाज़ आ रही मेरी? हेलो। Yeah, we can hear you. So जैसे मार्केट यहाँ पे डिप किया था, it went back up, made a lower high, it made a lower low, lower low lower high, आई थिंक ये सबको पता होगा क्या होता है। सो इस टाइम पे मैक्सिमम लोग डरते हैं कि मार्केट इज रिवर्सिंग, एंड देन द बिग वॉल्यूम नोट केम बैक एंड द मार्केट रिवर्स्ड। ये भी डेली टाइम फ्रेम में हुआ था। अब जो चीज़ यहाँ पे हो रही है, ये चीज़ एग्जैक्टली सेम वैसी ही प्ले आउट हो रही है, बट यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, दोनों चांसेस है। नीचे जाने के लिए इसको ये सपोर्ट तोड़ करके
दिस इज द सपोर्ट, ओके। यहाँ पे सपोर्ट मीन्स प्राइस यहाँ पे गई और बाउंस बैक की है। सो दिस इज राइट नाउ बिग सपोर्ट, अगेन प्राइस यहाँ पे बाउंस की, इसको तोड़ी नहीं, ऊपर गई। अगर इसको तोड़ता है और नीचे जाता है और जब वापस ऊपर आने का ट्राई करेगा और ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, देन वी विल सी द मार्केट कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है इट्स वेरी बेयरिश राइट नाउ, बट वो भी नहीं हुआ है अभी तक। एंड ना ही ये ऊपर जो ये 40 के राइट नाउ, दिस इज द प्राइस पॉइंट 42 के 43 के, दिस इज द रेजिस्टेंस प्राइस पॉइंट। सो वी नीड टू सी, अगर हमको स्ट्रेंथ चाहिए मार्केट में वापस से, सो वी नीड टू सी मार्केट ब्रेक दिस स्ट्रक्चर, go up and come back here and do not drop from here. So market should break 42k level, 41k level, and उसके ऊपर में उसने अगली कैंडल बना करके वर्कआउट करना पड़ेगा। सो इसका मतलब होगा कि ओके द बुल मार्केट इज बैक, द स्ट्रेंथ इज बैक। आई वुडंट से बुल मार्केट इज बैक, बट स्ट्रेंथ वापिस आ जाएगी, विच कैन टेक अस टू एटलीस्ट 57k 55k लेवल in a very good way. So right now I am just waiting कि मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करे। आई डू वांट कि मार्केट एक बड़ा डिप ले यहाँ पे 25k 27k तक, एंड यहाँ से एक अच्छा वॉल्यूम आए, वॉल्यूम नोट, बड़ा वॉल्यूम नोट आए और मार्केट सीधे यहाँ से उसको लेकर के जाए 38k 40k 42k तोड़ करके ऊपर। क्योंकि जब ऐसा होगा सो मैक्सिमम पीपल विल बी सफरिंग हियर, एंड आई डू वांट कि ये चीज़ यहाँ पे और लंबा हवर करे एटलीस्ट अगले महीने तक। जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पे हवर करेगी उतना ज़्यादा चांसेस है कि जब हम स्ट्रेंथ के साथ वापस आएंगे सो इट विल ब्रेक 64k लेवल। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे हवर करेगी उतना ज़्यादा लोगों को पेन होगा, मतलब ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा जिन्होंने भी यहाँ बाय किया है, दे विल बी क्लोजिंग देयर पोजिशन। सो दैट्स दी व्यू पॉइंट फॉर द मार्केट राइट नाउ। अभी फ़िलहाल मैंने सब सेल करके रखा हूँ करंटली, एज क्योंकि मेरे स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट हमेशा लगे होते हैं। सो एंड देयर आर फ्यू टेक्निक्स जिसके कारण दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। इससे रिलेटेड अगर किसी को पूछना है सो यू कैन आस्क, या कुछ बात करना है, कुछ बोलना है सो यू कैन से। नहीं है तो आई विल जस्ट गो टू सेकेंड पॉइंट, जो एक अच्छा टेक्निक है जिससे मार्केट हैज़ डिप्ड राइट नाउ, बट एवरी एसेट दैट आई हैड। हाँ हाँ राज भैया, हाँ जी। लाइक ये मूविंग एवरेजेस जो हैं आपके, वो जो ब्लू वाला, तो इसमें बेस्ट किस टाइप का होता है, मतलब कौन सा मूविंग एवरेज को हमको लेना चाहिए? ये तो फिलहाल जो जैसे देख रहा है ना EMA, हाँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल, हाँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेजेस जो होते हैं ना, उनमें फ़र्क क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना, जो इसकी प्रीवियस कैंडल्स होगी जो एकदम शॉर्ट में होगी, अब जैसे जैसे हम कैंडल्स में दूर जाएंगे ना, ये इनको वेटेज देना कम करेगा। और तो इससे क्या पता चल रहा है, जब इसको वेटेज कम दे रहा है राइट, इसका मतलब है कि जो करंट ट्रेंड चल रहा है, हम अगर उसको, जैसे ट्रेंड ट्रेडिंग होता है, तो जब हम ट्रेंड को समझना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, सो वी गो विथ EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। MA वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम लॉन्गर टर्म्स में मार्केट को देखना चाहते हैं, मोर देन शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी पर्सपेक्टिव है जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। सो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे, बट दैट्स हाउ इट इज़। इस पे वैसे मैं मोस्टली EMA शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ हाँ। सो ओके। अब मैं सेकेंड पॉइंट बताता हूँ जो मैक्सिमम टाइम ना सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बनाने में काम आएगा। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली, मैं इसी दिन मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरे एक भी स्टॉप लॉस एक्चुअली लगे हुए नहीं थे जब 42k पे था, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 30k तक डिप करेगा। नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। सो मेरे आंखों के सामने मेरा अकाउंट खाली हुआ इस दिन, ऑलमोस्ट 70% आई लॉस्ट, बट आई हैड एन आइडिया, क्योंकि बहुत टाइम से हो इसमें, तो आई डिडंट क्लिक ऑन सेल बटन ऑफ एनीथिंग। जैसे ही मार्केट रिकवर किया, आई सोल्ड एवरीथिंग हियर। सो द टेक्निक इज दिस, एंड आई विल शो यू कि ये हमेशा प्ले आउट होती है ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ द टाइम। सो right now whatever the amount of coins I had on this day here at 43k, at 50, even at 57k 59k, जितना coin, जितना even in fiat money I had USDT में,
I have doubled all of my holdings as of now, even when the market is like 31,000 right now. How I did it and how anyone can do that. That's what I'm trying to share. जब भी मार्केट ऐसे गिरता है ना, ये अंशुल को शायद पता है, अंशुल उस दिन बोला भी था. सो जब भी मार्केट ऐसे गिरता है, यू सी ये जो विक बनी है, ये जो लंबी लाइन है, ये पतली सी एकदम, ये चीज़ बताती है कि मार्केट इतनी स्पीड में गिरा कि, और जैसे गिरने लगा, सो आई हैड लाइक फ्यू, थोड़ा सा पैसा स्पेयर में था. सो मैं तो यहाँ पे सेल नहीं किया, बट मेरे पास जो पैसा था उससे मैं बाय कर रहा था यहाँ पे चीज़ें एट दिस, इसी दिन. So I bought so many coins like KSM, Chainlink at when the market price was 32k. Complete panic mode चल रहा था यहाँ पे, सब सेल कर रहे थे and I was buying it. So जैसे ही market, I knew कि market will go back as soon as the dip overs. अगर मैं 1 hour के चार्ट में दिखाऊंगा तो it was like it just went down and went up. KSM $158 का बिक रहा था. I bought KSM at $210 and the next moment, like within 5 minutes, the KSM was selling again at 450, above 450. So I doubled money in few seconds. But as I said, I was not prepared. तो मेरे stop loss नहीं लगे हुए थे. So I was entirely in the market. So जैसे ही market recover किया, I sold everything here. अब what I'm trying to tell here is, जब भी ऐसी विक बनती है, ये पतली लाइन वाली, इसका मतलब होता है, इसका एक पर्सपेक्टिव होता है. द पर्सपेक्टिव इज मार्केट इतनी स्पीड में डिप किया कि इससे पहले यहाँ पर जो लोग थे सेल करने वाले, लाइक एवरीवन वाज नॉट देयर, राइट. कोई अपने ऑफिस में होगा, कोई कहीं होगा, कोई भी मार्केट में उस पर्टिकुलर मिनट के लिए, उस हाफ एन आवर के टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल नहीं रहा होगा, बहुत सारे लोग. सो उसको बोलते हैं यहाँ की लिक्विडिटी कैप्चर नहीं हुई. So market will always, like most of the time I have seen, and I have made huge amount of money because of this liquidity capture thing. So market will always come back to capture that liquidity, and that thing happened. जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल किया, I saw market dipped here. I bought in with everything. मैं ग्रुप में तो 20% बोलता था, क्योंकि I have no idea उस ग्रुप में कितनों ने रिस्क और रिवॉर्ड के ऊपर मैं अपनी स्टडी कंप्लीट की है. I have no idea कि मैंने चेनलिंक KSM डॉट बोला हूँ तो कितने लोगों ने एक्चुअली प्रोजेक्ट को समझा है. दैट्स वाई आई वॉज गिविंग कॉल वेरी कंजर्वेटिवली कि मैंने 10% बाई किया, 20% बाई किया, लाइक बाइंग द डिप काइंड ऑफ सिनेरियो. बट आई एक्चुअली बॉट इन with my entire portfolio. The moment it reached here, I sold everything. The moment it dipped down here, I bought again. The moment it went here, I sold everything. जब भी why, लाइक अभी जैसे लिक्विडिटी लेने वो वापस आता है, तो वहां पर लाइक कितने चांसेस हैं कि वो लिक्विडिटी जब लेने वापस आएगा तो उसी पॉइंट से बाउंस बैक करेगा? मतलब मुझे अभी तक वो चीज समझ में नहीं आई कि अभी जैसे वो लिक्विडिटी लेने वापस आ रहा है, ऑलमोस्ट 30k के पास है, ओके. मतलब 31 चल रहा है, तो अभी जब वो 30k पे आएगा तो कितने चांसेस है कि उसके बाउंस बैक हो जाए? लिक्विडिटी जब प्रीवियस पॉइंट पे आया था तो वहां तो एक बस वीक बन गई थी लंबी, बहुत तगड़ा बाउंस That's बैक the मिला था. risk and reward I am talking about. जब मैं यहाँ पे बाई इन कर रहा हूँ, सो आई एम बाइंग इन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 28k, जिसको मैं घर पे था तो मोबाइल में नहीं देख पा रहा था, बट जब हम 4 आवर 1 आवर कैंडल में देखेंगे तो वी कैन एक्चुअली सी हियर कि कहाँ पे अच्छा मेजर सपोर्ट है. तो उस सपोर्ट से थोड़े नीचे पे स्टॉप लॉस लगा करके, दैट्स द रिस्क आई एम टेकिंग ना. तो रिवॉर्ड का अपसाइड भी है कि मैंने ये जो रिस्क लेकर के एंट्रीज लिया, अब मैंने रिवॉर्ड भी रीप किया. और आज की डेट में मेरी जितनी भी क्रिप्टो में होल्डिंग्स थी, सपोज करो मेरे पास 10 KSMs थे, राइट नाउ आई हैव 20. मेरे पास डॉट अगर 10 थे, आई हैव मोर देन 10, like 20. Everything I have doubled. और मेरा जो फियाट में पोर्टफोलियो था, that is like almost 50% up. Why I am sharing this knowledge? क्योंकि जब यहाँ पर मार्केट चल रहा था ना, इट्स वेरी बोरिंग एक्चुअली में. क्योंकि यहाँ पे जब हम गेन्स जो ले रहे थे वो बहुत ना स्लोली हो रहे थे. कुछ कॉइन्स हो रहे थे एक्सपोनेंशियली कि 100% अप, लेकिन यहाँ पर जब वॉलीटिलिटी आई है, तो जब वॉलीटिलिटी आती तो मार्केट में वॉलीटिलिटी एंटर कर जाती. सो दिस इज़ लाइक 30k से ऑलमोस्ट 40k, $10,000 का अपसाइड, और ये $8,000 इस रेंज में हो रहा है. और इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है. KSM बोल लो, जो भी बोल लो, एक दिन $200 होते हैं, अगले दिन $480 होते हैं. सो
दैट्स वन वे लाइक टू मेक ह्यूज, और इसके हम जैसे प्रीवियस एग्जांपल्स देखें, इट विल ऑलवेज फॉलो लाइक दिस। यू सी ये वाला विक देखो, सेम वो लिक्विडिटी कैप्चर करने आया एंड बहुत सारे लोगों को डराया भी उसने मार्केट ने, इट वेंट इवन बिलो, इट वेंट अप। सेम ईयर अगेन बड़ा विक लिक्विडिटी कैप्चर किया, अगेन इट वेंट अप। इट्स वेरी इजी वे टू मेक good amount of money even not knowing about anything. And same, it repeats almost like I have seen this kind of this play like almost 80% of the time. Like मैं तो 2018 से मार्केट देख रहा हूँ, so this thing happens almost all the time. और कुछ इंस्टांसेस होते हैं जहाँ पे वो नीचे आता ही नहीं है, बट उस इंस्टांसेस में वो दूसरा इंस्टांस है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट दिस इज़ वन थिंग। कुछ पूछना है इससे तो बोल दो, वरना फिर मैं थर्ड पॉइंट पे जाता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके लिए ही ये पूरा सिनेरियो है जो बिल्कुल डेडिकेटेड लोगों के लिए। कुछ है पूछना इससे रिलेटेड? मैं कंटेंट इससे रिलेटेड प्रोवाइड करूँगा, ग्रुप में डाल दूँगा, जहाँ से तुम और ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो कि कब बाय करना है, क्या होता है, बिकॉज दिस इज़ हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक स्टॉप लॉस जो होंगे वो रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट देख के ही होंगे ना, उसके जस्ट कितने परसेंट नीचे लगाना चाहिए लाइक, क्योंकि मैं मोस्टली स्टॉप लॉस इतना लगा नहीं पाता हूँ क्योंकि हिट हो जाते हैं। मैं बताऊँगा उससे मेरे रिलेटेड अंशुल। एक्चुअली ओके जहाँ पर भी सपोर्ट होता है जनरली उससे थोड़ा नीचे में लगाना, थोड़ा मतलब उससे 2% इसमें कुछ नीचे में। कैलकुलेशन, अच्छा 2%। इसमें ऐसा है ना कि यू कैन नेवर प्रिडिक्टेड, हो सकता है वो आएगा तुम्हारे स्टॉप लॉस को टच करेगा और वापस भाग जाएगा। द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन फॉर्म योर स्ट्रेटेजीज और डिसिप्लिन के साथ उसको मेंटेन करना है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उस स्ट्रेटेजी को रिफाइन करना है, दैट इज ऑल द ट्रेडिंग इज। सो ओके थर्ड पॉइंट ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू हैव अ लुक ऑन दिस वन। मतलब जिसके लिए मैंने क्रिप्टो एडवांस ग्रुप बनाया हूँ उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट ये पॉइंट ऐसा है एंड दिस इज वेयर यू विल मेक लाइक ह्यूज मनी इन द मार्केट, एंड देयर इज जस्ट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज सिटिंग राइट नाउ एज आई स्पीक, जहाँ पर 10x 20x 50x 100x के ऊपर पैसा बनता है, लाइक मैक्सिमम पैसा। उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे। पहले बिटकॉइन था, सबको पता ही है, इट वाज नथिंग एंड राइट नाउ इट्स $31,000, तो बहुत प्रॉफिट में ही है। अब जैसे हम देखते हैं इथीरियम को, राइट, इथीरियम इज ऑल्सो प्रिटी बिग राइट नाउ, $2,300। द अभी जैसे मार्केट डाउन हो रहा है, सो हो क्या रहा है, जैसे इथीरियम के जो अब इथीरियम के प्लेटफॉर्म को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इथीरियम के प्लेटफॉर्म पे हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि इथीरियम के ऊपर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, जैसे उसमें से एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिसॉप, दैट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। यूनिसॉप का प्राइस कुछ भी नहीं था आज से जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, डेट वाइज तो नहीं बताऊंगा मैं, बट कुछ महीने और अराउंड 1 ईयर बैक यूनिसॉप वाज नथिंग व्हेन, जब हम प्राइस में देखते लाइक लेस देन $1 0.5 सेंट्स 50 सेंट्स। अब यूनिसॉप अभी 21 चल रहा है, इट वेंट एज हाई एज $43। सो इथीरियम के ऊपर में यूनिसॉप बना है। वैसे ही अब इसके जो कॉम्पिटिटर्स है, इथीरियम काफ़ी आज की डेट में ना it's a technology which is very slow, so we have competitors for ethereum like Binance Coin, Cardano, Polkadot, Solana, इंटरनेट कंप्यूटर ICP। अब देखना कैसे है इस चीज़ में, मतलब वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, लाइक इथीरियम के ऊपर में जस्ट यूनिसॉप नहीं बना है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे वी चेन, स्टार्टिंग वी चेन की इसी से हुई थी, और अभी तो बहुत आवे इथीरियम के ऊपर में है, जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। आज की डिसेंट्रलाइज फाइनेंस आई डोंट नो तुम लोगों में से कितने लोगों को पता होगा, लेकिन डीफाई जो है काफ़ी बूम कर रहा है इथीरियम के ऊपर में, एंड दैट्स द मेन रीज़न इथीरियम इतना ऊपर गया, क्योंकि इथीरियम के जो टोकन्स है उनका यूज़ केस काफ़ी बढ़ गया है उसके कारण। सो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ
कि इथीरियम के अब कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, जैसे बाइनेंस कॉइन है, कार्डेनो है। सो इन कॉइन्स के ऊपर में भी प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं जो एग्जैक्टली रेप्लिका है यूनिसॉप का। आज की डेट में यूनिसॉप के ऊपर में प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, क्योंकि ये इथीरियम के ऊपर में है। इथीरियम में आज की अभी तो फ़िलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इथीरियम पे जो प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का फ़ीस है वो अभी कम है, बट फ्यू डेज बैक इट वाज अराउंड $200 $100 जब नेटवर्क कंजेशन के टाइम पे रहता था। सो यूनिसॉप के ऊपर में अगर एक ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको $100 $50 ऐसे पे करना पड़ता था। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम को अब सॉल्व करने में लगा है कार्डेनो, बाइनेंस कॉइन। बाइनेंस कॉइन आज 4th नंबर पे है, $331 का है। द मेन रीज़न इज दे आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम विच इथीरियम कांट। उसमें जो मेन ईथोस है पूरी की पूरी ब्लॉकचेन का, जो डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। बाइनेंस कॉइन इज नॉट एज डिसेंट्रलाइज एज इथीरियम, बट नो बडी गिव्स अ शिट अबाउट दैट, क्योंकि मैक्सिमम लोग वांट्स टू मेक मनी, एंड उस चीज़ के लिए बाइनेंस कॉइन राइट नाउ इज़ द बेस्ट, वॉज द बेस्ट ऑप्शन। इवन अभी भी ये क्वाइट अंडर वैल्यूड ही है, जैसे उनका प्रोजेक्ट है, इट कैन ईजिली गो टू $1,000 एंड अबो। सो अब जिन लोगों को ये आइडिया ऑलरेडी पता रहा होगा कि इथीरियम के ऊपर में यूनिसॉप बना, सो जब बाइनेंस कॉइन मार्केट में आया, आज मतलब बाइनेंस चेन जब उन्होंने, बाइनेंस कॉइन तो काफ़ी पहले से है, सो बाइनेंस चेन जब उन्होंने इनिशिएटिव लिए और वो प्रोजेक्ट लॉन्च किए कि जिसमें एग्जैक्टली इथीरियम के समान वो भी पूरा ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होगा और उसमें उसके ऊपर में एक इकोसिस्टम बनेगा जहाँ पे प्रोजेक्ट्स डेवलप हो गए। सो जस्ट लाइक यूनिसॉप उसके ऊपर में आया पैनकेक स्वैप। अब सोचने वाली ये बात है कि वो कौन लोग रहे होंगे जिनको पता होगा कि पैनकेक स्वैप करके एक प्रोजेक्ट आ रहा है बाइनेंस चेन के ऊपर में, जो उस इकोसिस्टम को कंप्लीटली फॉलो करते होंगे। द पीपल दोज हु हैव मास्टरी ऑन बाइनेंस चेन, जो उसको पहले डे से या पहले वीक से या पहले मंथ से कंप्लीटली फॉलो कर रहे होंगे, जिनको आइडिया होगा कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। सो दे वुड बी द पीपल जिन्होंने पैनकेक स्वैप को बाय किया होगा इस प्राइस पे। इट वॉज January 1, 2021, पैनकेक स्वैप वॉज सेलिंग फॉर 0.60 सेंट, 60 सेंट पे बिक रहा था। इट वेंट एज हाई एज $42.50। सो ऑलमोस्ट लाइक 85 या 86x का प्रॉफिट विद इन फ्यू मंथ्स। ये काफ़ी टाइम से था, अक्टूबर 2020, ये देख रहे हो जैसे दिख ही रहा होगा, काफ़ी चीप में बिक रहा था। कौन वो लोग रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे इसको बाय किया होगा। सो राइट नाउ सच अपॉर्चुनिटी, अभी भी ये अंडर वैल्यूड ये काइंड ऑफ जो प्रोजेक्ट ये काम करता है, इट विल डेफिनेटली गो अप टू हियर, क्योंकि अभी टोटल क्रिप्टो पेनिट्रेशन उतना नहीं है। इट्स लाइक 1998 के इंटरनेट के समान है। सो स्टिल अभी बहुत पेनिट्रेशन बाकी है, लाइक बिलियंस पीपल को भी हमने टच नहीं किया एज ऑफ क्रिप्टो मार्केट। सो जिस दिन उतना टच करेगा क्रिप्टो मार्केट, या जब ये पूरी स्पेस उतनी ग्रो करेगी, ये सब चीज़ बहुत महंगे हो गए, बहुत महंगे बिके हो गए। आई कांट से पैनकेक स्वैप विल एग्जिस्ट दैट डे, बट देयर विल बी कॉइन्स विच विल बी मच बेटर देन पैनकेक स्वैप। टेक्नोलॉजी तो वैसी ही ग्रो करती है, जो ज़्यादा बेटर होगी वो एग्जिस्ट करेगी। सो राइट नाउ वी हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटी। हाउ? अभी वी हैव एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने बताया, एंड मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया। इथीरियम के ऊपर में ऐसे ढेरों प्रोजेक्ट्स है। ओके, आवे वॉज नथिंग, ये इट वॉज बहुत सस्ते में बिक रहा था आज से कुछ टाइम पहले, और भी ऐसे बहुत सारे अगर हम बात करने जाएंगे तो। लेकिन अब सेम अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कार्डेनो के ऊपर में। जैसे यू कैन सी कार्डेनो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, जिसके ऊपर में ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं। लाइक इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यूनिसॉप बना है, सेम कार्डेनो के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च होने वाले हैं दिस ईयर अगस्त में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। उस विदाउट इवन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्डेनो इज सिटिंग एट 46 बिलियन वैल्यूएशन। बिकॉज बहुत सारे रीज़न है, मैं उस पर तो नहीं जाऊँगा, बट द मेन रीज़न इज, रीज़न बोल रहा हूँ, कार्डेनो के ऊपर में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, मतलब बनने वाले हैं। सो ऑलरेडी
सो हमको कैसे पता चलेगा कि कार्डेनो के ब्लॉकचेन के ऊपर में कौन से प्रोजेक्ट बनने वाले हैं और कौन से प्रोजेक्ट उसमें टॉप टियर प्रोजेक्ट्स है, मतलब जिनके सक्सेस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है. सो अ पर्सन हैज़ टू डू एंटायर मास्टरी ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. अब मैं अकेले जब करता हूँ सो मैं इतनी सारी चीज़ों को नहीं देख सकता लाइक पोल का, क्योंकि क्रिप्टो तो मैं देखता ही हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी क्यूरियस, बट मेरा पैशन कुछ और है तो मैं वहाँ बहुत टाइम डेडिकेट करता हूँ अपना. सो इसीलिए मेरे को ये मीट करना था कि जहाँ पे जो एकदम क्यूरियस है ना, जो स्पेस को लेकर के सही में चाहते हैं कि अगर मेरा 12 घंटे जॉब में जा रहा है या 12 घंटे में कहीं लगा रहा हूँ और जो बचा कुचा 4 घंटे भी है, instead of surfing here and there and being frustrated about other things, I want to dedicate that 4 hour passionately and dedicatedly to crypto space. क्योंकि आज की की हुई ड्यू डिलीजेंस इन दिस स्पेस विल मेक यू मिलेनियर्स डेफिनेटली इन कमिंग टाइम्स 100%. सेम अब वैसे ही जैसे कार्डेनो के ऊपर में आने वाले टाइम के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बनेंगे विच विल बी मच फास्टर देन यूनिसॉप, विच विल सॉल्व every problem that Uniswap has right now. वैसे ही सेम जैसे सोलाना अभी बहुत बूम कर रहा है, यू गाइज हैव सीन कि ये बेयर मार्केट में भी $40 के ऊपर है क्योंकि इसका इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है. राइट नाउ आई शो यू, कहाँ गया, ऑल कैटेगरीज, सोलाना इकोसिस्टम. सोलाना के ऊपर में अभी ये सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और काम हो रहा है. अब जैसे मैंने यूनिसॉप बताया, पैनकेक शॉप बताया, so there must be a like there must be an exchange which is exactly same like these, right, on Solana के ऊपर में, Solana की ब्लॉकचेन के ऊपर में, that is Serum. अब Serum जैसे मैंने Solana के ऊपर में जितनी अपनी रिसर्च किया हूँ, आई हैव इन्वेस्टेड इन फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स, जैसे Serum में किया हूँ, रेडियम में किया हूँ. ऑडियस के बारे में मैंने बताया था, लेकिन ऑडियस जैसे अभी मार्केट डाउन है तो मैं सेल कर दिया था, बट इट्स अ रियली ग्रेट प्रोजेक्ट. आने वाले टाइम में स्पॉटिफाई वगैरह को ये टक्कर देगा, एप्पल म्यूज़िक वगैरह को. सो अब सीरम की मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक के हिसाब से. सीरम इज़ जस्ट लाइक यूनिसॉप एंड पैनकेक शॉप, अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज विच इज़ मच फास्टर. लाइक कितना टाइम्स बोलना चाहिए, 1000 times or more than that. If you use Serum and trade on this platform, you will be paying very less fees, very less fees. तो उसका रीज़न था कि Serum $1 से it went almost like 11.74 रिसेंटली है, क्योंकि सोलाना का जो इकोसिस्टम है वो बिल्ड होना स्टार्ट हुआ है बाइनेंस के इकोसिस्टम के बाद में, काफ़ी बाद में, एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ स्टिल अंडर वैल्यूड. अब जैसे मैटिक बूम कर रहा है तो मैटिक के ऊपर में कॉइन है, क्विकसॉप नाम था ना, क्या नाम था, क्विकसॉप, हाँ यही. इट्स सेलिंग फॉर $500. दिस इज अ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टोकन ऑन मैटिक. सो बताना क्या चाह रहा हूँ मैं कि कौन बता सकता है कि कार्डेनो की ब्लॉकचेन के ऊपर मैं किसी यूट्यूबर्स के भरोसे पे बैठ करके इन्वेस्टमेंट तो नहीं करता, क्योंकि आई वॉन्ट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आई वॉन्ट ऑल ऑफ माई क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड अनटिल अनलेस आई वॉन्ट पुट अ पेनी इन दैट कॉइन, क्योंकि दिस फेज इज़ वेरी अल्ट्रा रिस्की. दैट इज़ द फर्स्ट थिंग अ पर्सन शुड अंडरस्टैंड. आपने आज बोला इसमें पैसे डाल दो, आने वाले 2 साल के बाद वो एग्जिस्ट करेगा, 1 साल के बाद कोई गारंटी नहीं है. स्टॉक मार्केट में इतने जल्दी तो डाई नहीं करता. क्रिप्टो में विद इन फ्यू मंथ यू विल सी प्रोजेक्ट्स गेट मतलब कंप्लीटली बाहर. जैसे सेफ मून यहाँ पे है, आई डोंट नो, सेफ मून है यहाँ पे, पता नहीं है आज है, आज से 6 महीने बाद एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा. एंड लोग डायरेक्ट, मेरे साथ भी हुआ है, 1-2 कॉइन में डाला था जो यहाँ टॉप 50 में थे, राइट नाउ दे डोंट इवन ट्रेड ऑन एनी एक्सचेंज. Within few months it will happen. So that's why doing your due diligence is very important. So अब जैसे मैंने जैसे बताया कि मैं तो कर ही रहा हूँ, तो मैंने पोल्का डॉट को देखा, उससे रिलेटेड मैंने KSM के बारे में बताया था.
Right now, I am more focused on Polkadot and KSM's ecosystem. So I don't have time to be focused on Solana, ICP, Polygon, and so many more are there, like Kusama. So जैसे Cosmos, इसका भी एक पूरा इकोसिस्टम है. फिर Tezos और वो सब तो मैं बता दूंगा. एलरॉन. अब सोलाना जैसे इथीरियम है कैन डू 15 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड. सोलाना कैन डू 50,000 ट्रांजेक्शंस पर सेकेंड. इट्स लाइक फ्लॉपी डिस्क वर्सेस पेन ड्राइव. और Raj, one thing. So Ethereum, it's second largest according to market cap. yeah. And Solana is like somewhere in 15th and 20th. So in any day, Ethereum has better opportunity to improve in terms of technology or the trust in people, all that, right? They cannot improve that. They cannot bring it from 50 to like whatever 50,000 or something that Solana is doing right now. They can do it, but they are trying to do it from year 2017, 2018, mid 2018. They started the work in 2017, and they are just postponing it again and again. Technology and What? okay, so I'm very new to this ecosystem. That's why I'm asking. So, since the whatever technologies that Solana using, right? It's mostly, there must be some base to it, right? Yeah. So, is it something that people at Ethereum couldn't figure out, or No. why is it? The problem is Solana has there are lots of consensus mechanisms. Right now, Ethereum uses proof of work, which needs intensive mining process. Then the second one comes is got proof of stake, where people will stake bunch of Ethereums. There is a limit to that. They'll stake that much amount of Ethereum and they can become a node, and then they will verify the transaction. So the entire mining thing goes away. So that's the consensus mechanism which Ethereum is trying to shift on. Right now, they are a proof of work consensus mechanism. They are working on proof of work, but Even Bitcoin is. Bitcoin will always be proof of work, because Bitcoin isn't something where smart contracts are being deployed or any projects are deployed on Bitcoin's blockchain. It is not capable of that. People see Bitcoin as gold 2.2. It's a reserve of currency. It's a reserve of internet money, just like gold in the real world. Yeah. So it doesn't need anything. Bitcoin is enough. Bitcoin has its grown enough in itself only. So it doesn't need any kind of improvement or anything. Still they are trying to figure it out, like Lightning Network and thing. भैया ये जो इथेरियम है, सो लाइक इथेरियम 2.0 काइंड ऑफ ऐसा कुछ है, तो वो सोलाना वगैरह को टक्कर दे सकता है क्या? It can give that kind of वो टक्कर वाली चीज हो सकती है, बट बात ये है ना, जैसे वो इस साल आने वाला था, वो लास्ट ईयर भी आने वाला था. रिसेंटली दे अनाउंस दे हैव पोस्टपोन्ड इट टू 2022. ओके. मार्केट में डिमांड है, मार्केट ग्रो कर रहा है, मार्केट में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस अनमैच्ड तरीके से ग्रो कर रहा है. लाइक नो टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन दैट फास्ट. उतने फास्ट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस ग्रो कर रहा है. मेरा यूट्यूब में खोलता हूँ, अभी मैं आज देखने ही वाला राइट नाउ, तो ये भी मैं देखने वाला था. लाइक डीफाई इज ग्रोइंग सो फास्ट, और आने वाले 1-2 साल के अंदर में we need, like, companies need platform to build on. If they build on Ethereum, they will suffer the same technological disadvantage. So Ethereum के ऊपर में आज की डेट पे जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, एक्चुअली में वो लेयर 2 पे बन रहा है, जैसे मैटिक के ऊपर बन रहा है. बट दैट इज द मेन रीजन मैटिक बूम कर रहा था काफ़ी दिनों से. सो मैटिक हैज़ एन एंटायर इकोसिस्टम, राइट? And if you want to make huge on your money, because I see the market to make money, right? I am trading also. I am not doing any other work. I want to make money through here, and I want to invest that money in the long-term project. I want to earn money and keep that money safe in my bitcoins. So पॉलीगॉन की इकोसिस्टम को स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा पॉलीगॉन की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है. ओके. मैं एक्चुअली वो अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, तुम लोगों के दिमाग तक पहुंचा रहा हूं मैं, कि
कैसे मार्केट को देखना है, बिकॉज सी इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स आर देयर इन मार्केट, इट्स वेरी वेरी इजी। किसी ने बोला इस कॉइन के ऊपर में पढ़ो, ओके हम इसके बारे में पढ़ने लगेंगे, वीडियोस देखने लगेंगे। आई एम टेलिंग यू देयर इज अ स्ट्रक्चर टू इट। स्ट्रक्चर क्या है? फॉलो प्रोजेक्ट जैसे सोलाना, follow its entire ecosystem, learn from its predecessor। तो सोलाना इज अ न्यू ब्लॉकचेन, राइट? प्रेडेसेसर कौन है? इथीरियम है। इथीरियम की ब्लॉकचेन पे हमको देखना पड़ेगा कि कौन से टॉप प्रोजेक्ट्स है, किसने इनसेन गेन्स दिए है, क्यों दिए हैं, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। वी हैव एन एग्जाम्पल राइट नाउ, राइट? सो जब हम सोलाना को देखेंगे, सो वी विल बी हैविंग अ पर्सपेक्टिव ऑलरेडी कि ओके सोलाना के ऊपर में अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बन रहा है, ओके उसका नाम क्या है? सीरम नाम है। सो कौन बना रहा है सीरम? सीरम की बैकिंग किसके साथ में? बहुत सारी चीज़ है, दैट्स द फंडामेंटल रिसर्च पार्ट। जैसे शॉर्ट में बता देता हूँ, जो ये एक्सचेंज है FTX, इसका जो फाउंडर है सैम बैंकमैन-फ्रीड, सैम बैंकमैन 28 ईयर्स का बंदा है, बिलियनर है अभी की डेट में वो, लाइक मोर देन 10 बिलियंस ही होल्ड, एंड 28 ईयर्स का है। एंड FTX जो है वो लाइक एक्सचेंज है जस्ट लाइक बाइनेंस, रिसेंटली बना है एंड इट्स लाइक वन ऑफ द टॉप टियर एक्सचेंजेस राइट नाउ इन द वर्ल्ड। एंड जो सीरम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है उसको कंप्लीट बैकिंग है FTX की। FTX is not just backing Serum, FTX is backing the entire Solana ecosystem। एंड सोलाना के ऊपर मैं रिसेंटली अभी पढ़ना स्टार्ट किया था, इसलिए मेरे को थोड़ा आइडिया है। दैट वाज द मेन रीज़न मैंने सीरम, रेडियम और उन सब में इन्वेस्ट किया। तो जो नॉलेज अभी अभी मैंने छोटा सा दिया, राइट, दैट्स जस्ट लाइक वेरी वेरी लेस वंस यू डीप डाइव इनटू इट। सो जो क्रिप्टो एडवांस ग्रुप मैंने जो बनाया हूँ वो एक्चुअली इसी के लिए बनाया हूँ कि जो लोग लिटरली में अपना टाइम डेडिकेट करना चाहते हैं, 2 घंटे हो 4 घंटे हो, ताकि इस टेक्नोलॉजी को समझ पाए, इकोसिस्टम को समझ पाए, कहाँ डालना है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तुमको अकेले समझना है, वी विल डिस्कस दैट। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है आई विल शेयर एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट, एंड वी विल टॉक इट आउट, लाइक हर चीज़। सपोज करो भारद्वाज wants to join in and wants to utilize his time in doing that if he has some so if he decides to go with Solana, like इससे होगा क्या? कार्डिनो, जैसे मैं पर्टिकुलरली पोल्का डॉट एंड कुसामा के ऊपर मैं अपना जितना टाइम दे सकता हूँ मैं देता हूँ। सो आई नो राइट नाउ कि कुसामा के ऊपर में कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, एंड आई एम कंटिन्यूसली डूइंग दैट। पोल्का डॉट और इसके जो सबसे ज़्यादा चांसेस है जो इन पोल्का डॉट और कुसामा के ऊपर में बनेंगे, उसमें से एक है ये वाला। आई हैव बॉट दिस कॉइन एंड जैसे कि तुम देख सकते हो लास्ट 14 डेज में इट्स 30% अप। सो मेन इसके पीछे रीज़न है, आई नो द रीज़न, दैट्स व्हाई आई बॉट इट। एंड सेम गोज अभी जैसे कि मैंने बताया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, राइट, इट इज़ बूमिंग अलॉट। अगर तुम लोगों को पता नहीं है तो पता चल जाएगा आने वाले टाइम में, बट डिसेंट्रलाइज फाइनेंस इज राइट नाउ द बिगेस्ट थिंग इन क्रिप्टो, लाइक रियली द बिगेस्ट थिंग। एंड आने वाले 10 to 20 ईयर्स में इट विल लाइक लोग सोच नहीं सकते इतनी बड़ी होगी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। सो राइट नाउ जैसे आवे जो प्लेटफॉर्म है ये इसके ऊपर में है, इथीरियम के ऊपर में, DeFi में, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम आवे, मेकर, टेरा, ये सारे के सारे DeFi में आते हैं। सिंथेटिक्स नेटवर्क, DeFi के ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा ज़्यादा क्या है DeFi और क्या, बट इट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म लैंडिंग, बोरोइंग, जो भी एक बैंक का काम होता है वो जो भी एक बैंक के थ्रू होता है ना, लैंडिंग, बोरोइंग, लोन और भी जितनी प्रकार की चीज़ें, वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज वे में हम इनके ऊपर कर सकते हैं। वैसे XRP में भी वो होता है ना काइंड ऑफ बैंकिंग। XRP का मेरे को आइडिया नहीं है, XRP की कुछ चीज़ें मेरे को पता चली, जैसे XRP इज प्रिटी सेंट्रलाइज्ड। द मोमेंट आई सी सेंट्रलाइजेशन, द मोर सेंट्रलाइजेशन, मैं बस उस चीज़ से बाहर हो जाता हूँ, मैं उसके बारे में ज़्यादा पढ़ता भी नहीं। तो द मोमेंट आई केम टू अ पॉइंट रियलाइजेशन कि XRP इज प्रिटी सेंट्रलाइज्ड, उसके ऊपर मैंने रिसर्च करना बंद कर दिया, बिकॉज in my core I really want to support everything which is highly decentralized. I don't want few people controlling the entire thing. That's the main reason I
don't want to go in Dogecoin. I made profit in it, but I will never be a Dogecoin fan. So और who, आपने भी फाइनेंस का बोल रहे थे, सो लाइक फाइनेंस वाला डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, क्या तो decentralized ये finance? चीज जैसे लाइक मैंने अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था बाइनेंस में ही एक कॉइन, वो फाइनेंस से रिलेटेड था, तो वो कुछ अलग थिंग है क्या? मतलब एक कुछ तो था, देयर इज उसका सो मच नाम टू कुछ फाइनेंस डिसेंट्रलाइज था। फाइनेंस, मैं बताता हूँ। अभी जैसे यू जो चीज़ तू बोल रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम राइट नाउ इन द मार्केट विथ मैक्सिमम पीपल। क्या चीज़ है वो प्रॉब्लम? यू डोंट इवन नो हाउ बाइनेंस चेन वर्क्स इन इट्स एंटायर, यस। लाइक कैसे मैं बोलूँ, जब उसको एडवांस तरीके से तू स्टडी करेगा तभी पता चलेगा ना हाउ द थिंग वर्क्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इथीरियम, राइट? अब उसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बन रहे, दैट इज सेकेंडरी पार्ट ऑफ इट. Without knowing the first thing, if you directly go on to the second part, you won't understand that, right? कि क्या कर रहा है, यस। क्योंकि इतने स्कैम्स है मार्केट में, इतने स्कैम्स है, हर चीज से वो रेवोल्यूशनरी लगेगा, बट आने वाले 2 साल के बाद वो एग्जिस्ट भी नहीं करेगा. तो यू सी, दिस साइट इज परफेक्ट. आई शो यू मिसारी. ये साइट भी बहुत हेल्प करती है किस चीज़ में, जब हम, जो मैं फंडामेंटल रिसर्च की बात कर रहा हूँ, राइट? जब तुम सोलाना के ऊपर जाते हो, सोलाना में देखते हो, सोलाना की इकोसिस्टम में सीरम, रेडियम, ऑडियस, ये सब कॉइन्स बन रहे हैं. तो हमको देखना है, आरवीव सोलाना के ब्लॉकचेन पे कर रहा है काम अपना अभी. हाँ, और भैया ये इकोसिस्टम कहाँ से देख सकते हैं? मतलब लाइक जैसे आप बोले एडीए का इकोसिस्टम देखना है, ये तो वो कहाँ पर मिलेगा? ऑल कैटेगरीज, ये कॉइन गेको साइट यूज़ मतलब करना ये मैं कॉइन बता. गेको में? कॉइन ओके। गेको में आई डोंट नो अभी ये कॉइन मार्केट कैप में आ गया कि नहीं आया, बट मैं पहले कॉइन मार्केट कैप शायद यूज़ नहीं करता था. आया है। कुछ मंथ पहले मैं पूरा कॉइन गेको पे शिफ्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज्ड वे में इनने मतलब चीज़ों को रखा है काफ़ी ज़्यादा. तो ये जो आप जो कैटेगराइज ये सब देख रहे हैं, ये सारे इकोसिस्टम्स हैं? हाँ, इकोसिस्टम्स नहीं। है अलग अलग, जैसे डीफाई से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, सेंट्रलाइज एक्सचेंज वाले टोकन्स कौन से हाँ, है. मतलब मैं वही बोल रहा था, डी फाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, और डिफरेंस क्या था? लाइक किस चीज़ में डीफाई और? डी फाई मतलब ये जो स्वैप्स हैं, ये भी वही है क्या? हाँ, जैसे यूनि स्वैप इट्स अ डिसेंट्रलाइज और ये सब एक्सचेंज. डीफी है? हाँ, सब हाँ, डीफाई का मतलब पार्ट है. डीफी से रिलेटेड और भी कुछ था ना, और एक टर्म आता है डीफाई की तरह ही एक। अब एग्जैक्टली जब मुझे याद आएगा तो मैं आपको पूछ लूंगा। अभी हाँ, अपना वो डिटेल ज़्यादा बता बेटर दीजिए। रहेगा. सो हाँ वही। so Is he talking about NFTs? no, NFTs are booming too, but you, all we have is 24 hour, right? कितना टाइम कहाँ कहाँ देंगे. आई स्टिल ट्राई टू लाइक, जो कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जिनको इतने टाइम से फॉलो करने के बाद कुछ एक्चुअली में लेजिट इन्फ्लुएंसर्स मिले हैं जिनकी रिसर्च रियली लाइक अल्टीमेट होती है, सो लाइक टू फॉलो दोज गाइस. हाँ, यही मेसारी का टॉपिक स्किप हो गया देखो. सो व्हाट आई वाज सेइंग मेसारी वाला, कि अब जैसे कि मैंने बोला वाई आई हैव इन्वेस्टेड इन सीरम, राइट? तो ये मैं एक पार्ट बता रहा हूँ, द रिसर्च गोज डीप. हम उस चीज़ पे भी एक आध दिन बैठ करके बात कर सकते हैं कि हाउ टू रिसर्च अ प्रोजेक्ट. मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि वाई सीरम, राइट? देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट विच आर बिल्डिंग ऑन सोलाना, बट वाई सीरम? मेसारी, ओके मेरा लॉग इन नहीं है, ओ सॉरी. सो यहाँ पर ना बहुत सारी फर्म्स को हम चेक कर सकते हैं जो बड़े बड़े टॉप प्रोजेक्ट्स हैं. यार इनने साइट अपडेट की है अपनी. दे हैव दे हैव चेंज सो मेनी थिंग्स. घर गया था तब एकदम अलग थी. बेसिकली व्हाट आई वाज सेइंग कि जितने भी वीसी फंड्स है क्रिप्टो मार्केट में,
लाइक ऑब्वियसली उनके पास में रिसोर्सेस है, जैसे बाइनेंस जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, उनका खुद बाइनेंस लैब्स करके उनका फंड है जो इमर्जिंग प्रोजेक्ट्स जो है क्रिप्टो में उनमें इन्वेस्ट करता है। बाइनेंस लैब्स, हाँ, बाइनेंस लैब्स। तो यू कैन सी बाइनेंस लैब्स हैव इन्वेस्टेड इन दीज प्रोजेक्ट्स। उसमें से एक है एलरॉन, टेरा, पॉलीगॉन, हार्मनी, वन इंच। सो why Binance Labs? फिर देर इज़ Coinbase Venture, Pantera Capital, Polychain Capital। ये सब बड़े बड़े हेज फंड्स, बड़े 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 का मतलब दे आर क्वाइट फंडेड वन। आलमेडा रिसर्च, ये जो FTX एक्सचेंज है उन लोगों का है। सो दे हैव इन्वेस्टेड इन सीरम। दैट वाज द मेन पॉइंट। आई वाज, मतलब ये देख करके मैं काफ़ी शॉक हो गया था कि फिर उसके बाद में पता चला कि एक्चुअली में FTX एक्सचेंज का ही पेरेंट है, इट्स जस्ट डिसेंट्रलाइज्ड वन। शायद हो सकता है बहुत सारी मेरी टर्म समझ नहीं आएगी, बट वंस यू गेट इनटू दिस थिंग और यू विल अंडरस्टैंड कि ये क्या दिखा रहा था राज करके। ये सब पेंटेरा कैपिटल्स क्या है। सिंपल तरीके से यही बोलना सो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी भी किसी का बड़े हो बड़े कंपनी का पोर्टफोलियो है, सिंपल पोर्टफोलियो है सब। हाँ, यस यस यस, दिस इज द पोर्टफोलियो ऑफ बाइनेंस। This is the portfolio of Binance. So why they have invested in Band Protocol? Why they have invested in Audius, right? ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, right? So that's how you start researching now कि Audius क्या है। यहाँ से एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है कि जहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका प्रो तो अभी नहीं है, जहाँ से हमको एक आइडिया मिल सकता है कि क्या है, कैसा है, Audius क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। बाकी हम बाकी की रिसर्च और भी है चीज़ों से करते हैं, दैट्स द रिसर्च पार्ट, उसमें हम बाद में बात करेंगे, सेक्शन बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, 1 घंटे हो गया, 1 घंटा। हाँ, वही 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। सो एटलीस्ट एक ओवरव्यू मिला कि नहीं मिला, आप मेरे को बताओ सब लोग, क्या आइडिया आया अभी की बात से, Yes, क्योंकि लाइक बहुत इकोसिस्टम कैसे इम्पोर्टेंट है। समझना है हाँ, बहुत वो इम्पोर्टेंट है, काफी नॉलेजेबल हो। क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी जैसे यूनिसॉफ्ट 10th नंबर पे है, आई कैन बेट यू, ठीक है, मैं अभी गारंटी दे करके बोलता हूँ, पोल्का डॉट के ऊपर में पोल्का स्वैप करके एक एक्सचेंज बनने वाला है, एंड इट विल बी इन टॉप 50, टॉप 40। पोल्का डॉट के ऊपर में करूरा चेन करके पूरा एक प्लेटफॉर्म बनने वाला है जो पूरा फोकस करेगा डीफाई के ऊपर में। आज की डेट में डीफाई काफ़ी अलग अलग है। जैसे आवे के ऊपर में तुम लैंडिंग और बोरोइंग कर सकते हो, मेकर डाओ एक प्लेटफॉर्म है, उसमें एक चीज़ होती है। जो करूरा बनने वाला है पोल्का डॉट के ऊपर में, वो जितने भी डीफाई के एप्लीकेशंस अलग अलग प्लेटफॉर्म से बन रहे हैं, वो सारी चीज़ को अपने एक प्लेटफॉर्म पे करेगा, दैट टू विथ अ लाइटनिंग फास्ट स्पीड। जितनी प्रॉब्लम्स इन प्लेटफॉर्म्स पे अभी है बिकॉज ऑफ इथेरियम, उन सारी को सॉल्व करेगा। सो दैट टू maintaining the decentralization. Once you understand Polkadot, you will come to a point why Polkadot is at 9th number, even though कोई प्रोजेक्ट उसके ऊपर बिल्ड भी नहीं हुआ है, because they have that kind of technology. So I can bet you these two projects, Karura and Polkaswap, they will be in top 50, जो दोनों भी अभी मार्केट में नहीं है। So how do you, that's how I see it, but I don't have enough time to do the same kind of research and due diligence on Cardano, on like ICP, Solana. So as of now, I have just invested in the parent, like the main project, like Polygon, VChain, but not in the ecosystem of the particular thing. But I am investing highly in Polkadot and Kusama's ecosystem. तो लाइक हम Raj, अगर one लाइक question. Yeah. Yeah, Bhardwaj. Yeah, I'm going. So you're saying that on Polkadot there are two things that are being built, right? Polka Swap and another Karura. one, Karura. Karura, right? So you know, from your research you already know that there are so many problems in DeFi and all that will be resolved by them, right? Yeah. Keeping Polkadot in the base. So these two projects, you know that they are coming. So how can we get to know about it? Like, you know, how to invest in that? Basically, that's what I'm asking. That regarding Polkadot, that's the
That's the interesting part, I would say. Not anyone can invest in Karura and Polkaswap. अभी तो I'll लाइक tell लॉन्च you, भी नहीं हुआ होगा। मैं बताता हूँ कैसे एक्चुअली होगी, है ना? जैसे यू हैव वंस यू अंडरस्टैंड पोल्का डॉट, इफ़ यू हैव कि उसमें कैसे पैराचेन ऑप्शंस हो गए, एंड पैराचेन ऑप्शन के टाइम पे तुमको अपने डॉट्स, मैं एक्चुअली ना, Yeah, they have to buy in dots and they have to repay them in dots, something like that, right? हाँ That way it will मैं create बताता हूँ demand. एकदम बेसिक से, एंड हाउ विल वी गेटिंग द करूरा टोकन, आई टेल यू दैट टू, ओके? सो पोल्का डॉट, ओके, अभी फिलहाल कुसामा का, जैसे आज वो ग्रुप में भी पोस्ट किए थे, फाइनली कुसामा का पैराचेन ऑप्शंस आ गए, एंड इट विल स्टार्ट नेक्स्ट वीक. दैट्स अ रियली बिग थिंग, वेरी Yes. लाइक you don't if you I don't know how much of you actually understand this, but this is really massive. अगर हम बुल मार्केट में होते हैं, कुसामा अभी $1,200 के ऊपर होता गारंटीड, लेकिन हम बुल मार्केट में फिलहाल नहीं है. सो किधर गया, या सो ऐसे होगा. जैसे अभी कुसामा की मैं बात करता हूँ, जैसे डॉट के ऊपर में करूरा आ रहा है, राइट? वैसे ही, ओ माय गॉड, सॉरी, एक्चुअली डॉट के ऊपर में अकाला आ रहा है और कुसामा के ऊपर में करूरा आ रहा है. मैं गलत बता दिया. लाइक कुसामा का भी इकोसिस्टम है कलर। तो मैं बताता हूँ कुसामा में अभी जैसे क्या होगा, राइट? पैराचेन ऑप्शंस क्या है और ये सब स्लॉट्स ओपन हो गए. जो एक बाउंस करके प्लेटफॉर्म है जो ऑक्शन के लिए डिसेंट्रलाइज तरीके से है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में स्लॉट्स ओपन हो गए, जहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट्स है जैसे करूरा और भी बहुत सारे हैं, ये सारे के सारे compete करेंगे. ऑक्शन पता है ना कैसे होता है? एक बोलेगा $1, दूसरा बोलेगा 2, तीसरा 3, फिर एक 2 दिन का ऑक्शन होगा. ऑक्शन का प्राइस किसी को पता नहीं होगा कितना है, सब अपनी अपनी बिडिंग करेंगे. एक्चुअली आई डोंट नो ऑक्शन का प्राइस पता होगा कि नहीं होगा. सो बट बिडिंग होगी, और जो भी बिडिंग जीतेगा, राइट, उसको मौका मिलेगा कुसामा की ब्लॉकचेन के ऊपर में अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए. सो सपोज करते हैं करूरा वो ऑक्शन जीत गया, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस करूरा वो ऑक्शन जीत सकता है, क्योंकि करूरा को बैकिंग बहुत तगड़ी है. लाइक बड़े बड़े फंड्स करूरा को बैक कर रहे हैं. सो उनके पास में फंड्स हैं, एंड यू एक्चुअली नीड फंड्स. सो आई विल बी जो कुसामा मेरे पास है, राइट, आई एम नॉट इन कुसामा फॉर शॉर्ट टर्म कि मैं अगले 6 महीने में बेच दूंगा उसको या 2 महीने में. आई एम इन कुसामा फॉर अ लॉन्ग टर्म, लाइक 2 साल 3 साल के पीरियड के हिसाब से. वाई? आज मैं कुसामा में जब पैराचेन ऑक्शन स्टार्ट होगा, I will be the one who will be giving my Kusama. Suppose I have 10 Kusama, I will be locking that Kusama for Karura. So Karura जो ऑक्शन के लिए बिडिंग करेगा अपनी, उसमें मेरे भी कुसामा हो गए, बिकॉज आई बिलीव इन करूरा एंड आई सपोर्ट द प्रोजेक्ट. सो नाउ आई एम हेल्पिंग करूरा, राइट, टू विन द पैराचेन ऑक्शंस. जब वो चीज़ जब वो जीत जाएंगे पैराचेन ऑक्शंस, अगर वो जीतते हैं, सो जब मैंने फॉर्म फिल किया था, तो द थिंग गोज लाइक दिस. मैंने आई थिंक 24 महीने का डाला हूँ, 1 ईयर का डाला हूँ. उसमें 2 इयर्स तक एक्सटेंडेड था, बट आई हैव फिल्ड फॉर 1 ईयर कि मेरा जो कुसामा होगा, इफ़ दे विन द पैराचेन ऑक्शन, माई कुसामा विल बी लॉक्ड फॉर अ ईयर. ओके, वो सप्लाई जो कुसामा की है वो कम्प्लीटली मार्केट से वाइप्ड आउट. That will be logged in an smart contract on Kusama's blockchain. और जैसे कि मैंने 12 मंथ के लिए किया हूँ, सो मेरे को एक कुसामा के इक्विवेलेंट 4 करूरा टोकन्स मिलेंगे. दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट देयर टोकन्स फॉर करूरा. सो फॉर 1 कुसामा आई विल बी गेटिंग 4 करूरा. अगर मैंने 24 मंथ के लिए किया होता, तो फॉर 1 कुसामा आई विल बी गेटिंग 8 करूरा. But I have done for 12 months, so I'll be getting 4 Karura. So 10 अगर मैंने किया हो, so I'll be getting 40 Karura tokens. That's how the Karura will be distributed to the people. Same goes for Akala जो डॉट के ऊपर आने वाला है, and same goes for Polka Swap too. बैटल तो बोल रहे कि करूरा आएगा तेरे पास irrespective of what price that be starting क्या? करूरा का. I mean, like तेरे को 10 डॉट पे तेरे को
कितना 40 का कोरोना आ 10 रहा है बोल रहा था. हाँ कोरोना नहीं भाई, कोरोना से तो अभी लड़के Haven't आया joke. Karura, okay. So Karura, when you get Karura, it doesn't matter which price Karura is selling, इट right? मैटर्स, उसी के वो रिसर्च आगे का है, दैट्स द फर्दर रिसर्च कि Okay. करूरा के कितने टोकन्स है, व्हाट शुड बी द प्राइस एट, जितना सप्लाई एंड डिमांड पे काम करता है सारी चीज़ें. सो करूरा का कितना सप्लाई है, द एंटायर सप्लाई ऑफ करूरा मार्केट में, वही तो रिसर्च करना है कि वाई आई एम सिलेक्टिंग करूरा, क्योंकि जबकि कुसामा के ऊपर में हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है, तो वाई करूरा, वाई करूरा के हैज़ द मैसिव चांस कि वो जीतेगा. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट कुसामा पे बनने वाला है, देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट, बट thousands of projects are in line to get a parachain, to win a parachain also. स्लॉट्स तो So, 100 स्लॉट्स है ना. भैया लाइक इसके लिए भी वाइट लिस्टिंग स्लॉट्स होती तो है. 100 हाँ तो वही तो बोला मैंने, 100 ही स्लॉट है, बट देयर आर thousands of projects those who want to build their project on Kusama, बट सिर्फ 100 ही बना पाएंगे और 50. और अभी जो ये पहला ऑप्शन है जो 6 उसका भी एक टाइम पीरियड है. सो उसके अकॉर्डिंगली जैसे अभी सिर्फ 5 प्रोजेक्ट ही ये फर्स्ट ऑप्शन में बनेंगे. सो व्हाट इट मीन्स कि सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स को मौका मिलेगा अगर पैराचेन ऑप्शन जीतने का और एक्चुअली में कुसामा के ऊपर बनने का, बिकॉज दे रियली वांट टू स्ट्रेस टेस्ट देयर प्लेटफॉर्म. हाँ भैया लाइक इसमें भी अभी वाइट लिस्टिंग होगी. आपने जो करोरा फिलहाल मैंने जो भरा, वाइट लिस्टिंग हुआ था. नहीं नहीं नहीं, इसका अभी वाइट लिस्टिंग वगैरह वाला कोई सीन नहीं है अभी फिलहाल. इसका सीन अच्छा, ऐसा है जो मैंने तो- मैंने जो भरा था हाँ. फॉर्म कि मैं एक्चुअली ट्विटर फॉलो करता हूँ ना, जो भी प्रोजेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट के रहते यस हैं. यस. तो करूरा, क्योंकि कुसामा का पैराचेन ऑक्शन डॉट से पहले होगा. अभी जैसे कुसामा का पैराचेन ऑक्शन स्टार्ट हुआ है, इसके जस्ट 2 से 3 महीने के बाद में डॉट का पैराचेन ऑक्शन स्टार्ट होगा. कुसामा वॉज अ सिस्टर चेन टू डॉट. वो इसका एक्चुअली में वो सिर्फ ना टेस्ट नेटवर्क होता है ना, जैसे क्लोन नेटवर्क. क्लोन नेटवर्क इज एग्जैक्टली क्लोन ऑफ डॉट. सो दे वर एक्चुअली, दे डिसाइडेड जब बनाए थे कि इसको हम एज अ टेस्ट नेटवर्क यूज करेंगे. बट रिसेंटली ये जो बंदा है गैविन वुड, ओके, ही इज द फाउंडर, ही इज अ जीनियस पर्सन, ही इज द वन हु मेड सोलिडिटी, जो इथीरियम का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ही वॉज द गाय. ही इज ऑल्सो को फाउंडर ऑफ इथीरियम जो आज इतनी बड़ी है. द ओनली रीजन ही is not in Ethereum and he is making his own project which is Dot and Kusama, क्योंकि जो को फाउंडर्स बाकी थे जैसे चार्ल्स हॉस्किंसन, विटालिक जो अभी इथीरियम का को फाउंडर है, इनके पर्सपेक्टिव मूविंग अहेड फ्यूचर को देख करके सेम नहीं थे. सो दे डिपार्टेड एंड दे स्टार्टेड देयर ओन प्रोजेक्ट. चार्ल्स हॉस्किंसन ने कार्डिनो स्टार्ट किया है एंड गेविन वुड ने कुसामा एंड पोल्का डॉट. तो यही बात. और कुछ पूछ रहा था तू? हाँ हाँ, लाइक आपने इसका वाइट लिस्टिंग कैसे किया था? अच्छा, तो मेरे को ट्विटर पे अकाला जो है, जैसे वैसे अकाला एंड करूरा ये भी सेम इसी के समान है, डॉट और कुसामा है ना. वैसे अकाला का एक्चुअली टेस्ट नेटवर्क ही होने वाला था करूरा, जो कि ये कुसामा पे टेस्ट करने वाले थे. लेकिन गेविन वुड ने रिसेंटली लाइक मेरे ख्याल से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले, आई डोंट रिमेंबर द डेट, एक इंटरव्यू में उसने बताया कि दे आर नॉट सीइंग कुसामा एज अ टेस्ट नेटवर्क एनी मोर. कुसामा विल बी हैविंग इट्स ओन एंटायर इकोसिस्टम. सो अकाला के ऊपर में अब जो करूरा बनने वाला है वो भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम होगा. सो दैट्स वाई जितना पावरफुल डॉट है, जैसे डॉट कहाँ पे है अभी, डॉट इज सिटिंग हियर एट 9th नंबर, कुसामा इज स्टिल एट 33 नंबर. मैं जब कुसामा को बाय करने बोल रहा हूँ जब से वो इधर था 50, कुसामा वॉज अराउंड 50-60 नंबर के पास था, तब से मैं बाय करने बोल रहा हूँ. एंड बेयर मार्केट अभी जैसे बेयर ट्रेंड चल रहा है, स्टिल इट्स लाइक अप, क्वाइट अप, वेरी अप. काफी है. मतलब प्रीवियस वाला लो इसका काफी मतलब 150 था. और जो मैंने और पॉइंट, भैया लाइक अभी इसमें जैसे आपने बोला कि डॉट के अंदर कुसामा एंड कुसामा का खुद का एक इकोसिस्टम है, तो हाँ ऐसा ही पीएन में भी है क्या? लाइक ऐसा कुछ किस चीज़ में? मतलब
बाइनेंस का, जैसे बाइनेंस हाँ, जैसे उसके प्रोजेक्ट बनाता है बाइनेंस तो का भी, उसके भी प्रोजेक्ट में एक इकोसिस्टम होगा, या ऐसा एग्जैक्टली, कोई? एग्जैक्टली, ओके। नॉट जस्ट बाइनेंस, फॉर एवरीथिंग। कार्डेनो के लिए है, कार्डेनो पे अभी जैसे यू कैन सी, कहाँ गया चेनलिंक, चेनलिंक ये रहा। चेनलिंक इज एन ऑरेकल प्लेटफॉर्म। चेनलिंक के बिना डीफाई एग्जिस्ट नहीं कर सकता, चेनलिंक के बिना यूनिसॉप कैन नॉट एग्जिस्ट। चेनलिंक इज दैट इम्पोर्टेंट। चैनलिंक का भी खुद का एक इकोसिस्टम है? नहीं, चेनलिंक का इकोसिस्टम नहीं है, अच्छा, तो नहीं मतलब मैं चेनलिंक। वैसे ही बोल रहा हूँ, जैसे आपका जैसे डॉट के अंदर इकोसिस्टम में आ रहा है कुसामा, और कुसामा का खुद का एक इकोसिस्टम है, डॉट तो के वैसे मैं बोल रहा हूँ अंदर में कुसामा नहीं आ रहा है, जैसे हाँ डॉट लाइक एक पूरा इकोसिस्टम। ब्लॉकचेन नेटवर्क है, अच्छा हाँ। वैसे ही कुसामा, वैसे ही इथीरियम, वैसे ही सोलाना, अच्छा वैसे ही ओके, मैटिक। समझ गया, मतलब अब उसका इस, पर्सनल है। या इस ब्लॉकचेन के ऊपर में अब प्रोजेक्ट्स बनेंगे। तो चेनलिंक जब ओके। बना था पहली बार, इट वाज बिल्ट ऑन इथीरियम। एंड मैं बोल क्या रहा था एक्चुअली, मैं बता क्या रहा था, जैसे जैसे चेनलिंक है ना, वैसे ही कार्डेनो के ऊपर में एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, उसका नाम है चार्ली 3, जो कि गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म है, वंस यू अंडरस्टैंड दैट। अब मेरे को चार्ली 3 के बारे में इसलिए पता चला बिकॉज मेरे पास इतना तो टाइम है नहीं कि मैं कार्डिनो के ऊपर मैं पूरा जान लगाऊं, जैसे मैं डॉट और कुसामा को समझने में लगाता हूँ, क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट को समझना इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड भी वो यील्ड करके देगा। इट्स नॉट कि तुम कोई टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ रिवॉर्ड भी तो उतना ही ज़्यादा है, राइट? फ्रॉम वेयर कैन यू अर्न, लाइक यू इन्वेस्टेड 10,000, यू आर टेकिंग 10 lakhs आउट, वेयर कैन यू अर्न दैट काइंड ऑफ अमाउंट आज के टाइम में? सो और वो भी विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो कार्डेनो के ऊपर में चार्ली 3 आ रहा है, विच विल बी एन ऑरेकल सिस्टम। हमारा इतना ज़्यादा अगर हम शेयर नॉलेज पे बात कर लेंगे तो काफ़ी मैसी हो जाएगा। सो या ख़त्म करते हैं अपन यहाँ। तो मैंने जो हाँ अभी नेक्स्ट एक्चुअली मेरा कंक्लूड। पॉइंट यही था कि जो अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है वो मैं सब तक पहुँचाऊँ। ओके, आई डिड दैट थिंग नाउ। नाउ यू हैव टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि कितना टाइम तुम डेडिकेट कर सकते हो और अलोकेट कर सकते हो इस चीज़ को। यस। कुछ बोलना हो, पूछना हो तो बता दो, अपना टाइम तो अब हो ही गया है ऑलमोस्ट। बाय द वे, जो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ ना, आई कैन लिटरली चार्ज इट, मतलब इस चीज़ के लिए मैं चार्ज कर सकता हूँ। द ओनली रीज़न आई एम नॉट चार्जिंग फॉर सच थिंग्स, जो भी इंफॉर्मेशन है, इट्स बिकॉज क्योंकि मेरे को इस फील्ड में आगे ऐसे कोई करियर में नहीं देखता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू आई जस्ट वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स बोल लो, या ऐसे साथी जो लिटरली जैसे मैं डेडिकेशन देता हूँ वैसे डेडिकेशन देते हो। तो जो इन्वेस्टमेंट्स मैं करूँगा दूसरी जगह जहाँ मैं पैशनेट हूँ वहाँ से कमा करके, उसको मैं इसमें करना चाहता हूँ। इससे मेरे को पैसे कमाने से आई डोंट केयर कि मैं किसी को नॉलेज शेयर कर रहा हूँ ये सब, तो मैं उससे कुछ पैसा लूँ या कुछ। दैट्स द मेन रीज़न। ये सारी चीज़ मैं एकदम फटाक से बता दे रहा हूँ। If it's mainstream, then you would have charged. in a short way. 110%। आज की डेट में मैं जो Yeah. इन्वेस्टमेंट किया हूँ, अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बताऊँ कि मैंने कौन सी चीज़ कितने में बाई की और क्या है, सो आई कैन एक्चुअली चार्ज, आई कैन एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एजेंसी 2, अगर क्रिप्टो का अलाउड है It इंडिया is में not तो। your mainstream. But I don't want to take this thing as my mainstream go-to thing. I am not made for this one. But हाँ, इन्वेस्टमेंट तो हर एक ह्यूमन का फंडामेंटल पार्ट है। I want to be that. I want to do that. So that's the thing. मतलब मैक्सिमम चीज़ें मैंने आई थिंक क्लियर कर दिया हूँ। कुछ पूछना हो, Who is interested to research on this You- particular ecosystem? I'll tell you. First thing first. First thing is, हर किसी को अपना, आज मैंने अपॉर्चुनिटी बताया हूँ, ओके? द अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग फॉर यू गाइस। नाउ यू हैव टू डिसाइड, कैन यू डेडिकेट रियली योर टाइम फॉर दिस स्पेस? कैन यू रियली डेडिकेट योर टाइम टू अंडरस्टैंड एंड एजुकेट? इवन दो इफ यू आर अ बिगनर और अ बेसिक पर्सन, आई कैन हेल्प यू एज मच एज आई कैन, ओके? बट अगर मैं कंटेंट देता हूँ कोई, सो यू शुड बी दी वन, आने वाले कुछ आवर्स के अंदर में वो कंटेंट पढ़ लो। दैट्स द क्यूरियोसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट। Without that kind You're of just a curiosity, it catalyst. won't happen. You are just a catalyst. Yeah, I am just a catalyst. मैं बस, I will give you a direction, but you will be the one doing the research, okay? Research And and how everything. would I trust your research that you will be going to do on, suppose करो Solana पे. Suppose I gave Nihar, take Solana and do your research. So I have a basic idea because
or an advanced idea, because I have done that kind of research on few other platforms, right? So जब हम ऐसे सेशंस करेंगे, आई विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन विच विल check your knowledge on that particular Solana ecosystem on Solana, until unless you can't satisfy me, okay? कि मैं ऐसे सवाल पूछूंगा तेरे को कि तेरे को उसके आंसर पता होना चाहिए, सिर्फ बताने के लिए नहीं, वो अंदर घुसे रहना चाहिए वो आंसर तेरे दिमाग के, कि क्यों है, कैसे है, एंड आई नो विच क्वेश्चंस टू आस्क, एंड यू विल फेल मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्टिंग में, बट जब पता चल जाएगा ओके दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई शुड आस्क व्हेन आई एम रिसर्चिंग अ प्रोजेक्ट, सो यू विल बी एग्जैक्टली जस्ट जहाँ पे मैं हूँ अभी, जिस पॉइंट पे, Just getting improved. या आई मीन हाँ टेक्नो, मैं हूँ भाई इसमें। वो तो पता है मेरे को I mean बोल के बोला बस। टेक्नो का तो पता है मेरे को, वो तो रहेगा ही बंदे अबे को वैसे मेरे को ऐड नहीं चेनलिंक किया तूने। बंदे को चेनलिंक के बारे में पता नहीं था जिस दिन मैंने डाला वो ग्रुप में कि किस किस को चेनलिंक डॉटर कुसामा का आइडिया है, से यस, सो ही डिडंट से यस एट दैट टाइम, बट उसके बाद बैठ करके उसने पूरा चेनलिंक को समझा क्या है कैसा है, जब एक बेसिक आइडिया आया उसके बाद आके यस डाला, दैट इज द काइंड ऑफ डेडिकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, सो इट्स योर डिसीजन इफ पॉसिबल, लेट मी नो। I mean too. But मेरे को तो बहुत ज्यादा गाइड करना पड़ेगा because you people are in crypto market way far before than me. देख, मैं अगर गाइड करने बैठूंगा तो जो मेरा सबसे कीमती एसेट है ना, टाइम, वही खत्म हो जाएगा। द वे अरे आई कैन guide in the गाइड, sense- मैं बता रहा हूँ, द वे आई कैन गाइड इज कि मैं कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, तेरे को खुद से स्टडी करना पड़ेगा, एंड वी अरे कैन yeah that वही we पूछ can रहा हूँ take- opportunities क्या है? वी कैन टेक ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम एवरी डे डिस्कॉर्ड पे ही, जहाँ पे वी कैन डिस्कस, यू कैन टेल मी कि आज तूने क्या सीखा एंड वी कैन डिस्कस ऑन दोज थिंग्स।